अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे MCM 301 के लेसन नंबर 44 और 45 को। 44 देखते हैं, राइटिंग रिज्यूम्स। रिज्यूम हमने जैसा पीछे देखा CV या रिज्यूम, इसके अंदर हम देखते हैं फंक्शनल रिज्यूम। जब भी कोई फंक्शनल रिज्यूम लिख रहे हों तो इसके रिलेटेड स्किल्स भी लाजमी लिखें, मतलब ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, मैनेजिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें। आगे देखें, दी सजेशन एड इन कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो CV जो है, रिज्यूम, फंक्शनल रिज्यूम जो है, उसको फिल करने के दौरान कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, जो भी अचीवमेंट करते जाएं इसे रिज्यूम में ऐड करते जाएं। रिज्यूम की एक कॉपी हमेशा अपने पास रखें ताकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़े तो आप उसे इस्तेमाल करें। रिज्यूम को लिखने से पहले इंस्ट्रक्शंस को लाजमी पढ़ें। अगर फॉर्म प्रिंटेड मांगा जाए तो कंप्यूटर पर टाइप करके दें। अगर हैंड राइटिंग में मांगते हैं तो इन्हें अपने हाथ से लिख कर दें। फॉर्म को कोई भी फॉर्म को कोई भी खाना खाली ना छोड़ें। फॉर्म बिल्कुल साफ़ सुथरा करके फिल करना है। फॉर्म में जो भी सवालात हों उनका जवाब ईमानदारी से लिखें, लेकिन इस तरीके से लिखें कि अगले बंदे पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। अगर आपसे सैलरी का पूछा जाए कि कितनी सैलरी चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से तुक्का नहीं लगाएं। एग्जैक्ट फिगर लिखें जितनी आपको ज़रूरत है। इंटरव्यू में आप जितनी सैलरी बताएंगे फॉर्म में भी उतनी ही लिखें। फॉर्म को लाजमी फिल करने के बाद इसे एक बार ध्यान से पढ़ें कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई या कोई खाना ब्लैंक तो ना नहीं रह गया। आगे है इंटरव्यू। पहला है गेटिंग रेडी, थिंकिंग अहेड अबाउट क्वेश्चंस, मेकिंग अ गुड इम्प्रेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इन सब को हम इकट्ठा देखते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी तरीके से ज़ाहिर करें। आपके उठने बैठने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़ भी नोट किया जा रहा होता है। इंटरव्यू के लिए जाने से पहले एक बार अपनी CV ज़रूर पढ़ लें ताकि इसके मुताबिक जवाब दें। जब वो अबाउट योर सेल्फ पूछें तो ये नहीं बताना शुरू कर देना कि आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। इसमें आपने अपनी लाइफ के बारे में बताना है कि पहले कहाँ कहाँ काम किया, एक्सपीरियंसेस कहाँ कहाँ से गेन किया। इंटरव्यू करने वाला इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है कि आपको शर्मिंदा कर दे, लेकिन आपने इसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। अच्छा इंप्रेशन डालना है, टाइम पर आना है, कॉन्फिडेंस होकर बात करनी है, शर्मिंदा नहीं होना, आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, ये सारी चीज़ें। वो ये था लेसन नंबर 44। लेसन 45 जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है। लेसन 1 से लेकर 44 तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसके अंदर ओवरव्यू दिया गया क्योंकि ये डिस्कस किया गया है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर से 45 के अंदर से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एग्ज़ाम्स के अंदर आए, पेपर के अंदर कोई भी चीज़ नहीं आएगी उसमें से। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने MCM 301 का कोर्स कंप्लीट स्टडी कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला फ़ाइनल टर्म के अंदर ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इंशाल्लाह ताला आपके इस सब्जेक्ट में से अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी व्यूअर्स आप मुझे कमेंट करें कि मैं नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ, किस सब्जेक्ट के रिलेटेड लेक्चर्स बनाना शुरू करूँ, तो उसी के मुतालिक मैं इंशाल्लाह ताला लेक्चर स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।